हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज अपन करेंगे 6.3 के बचे हुए क्वेश्चंस। तो भाई वीडियो को जरूर एंड तक देखना है दोस्तों। देखिए, आसान क्वेश्चन होने वाले हैं। आज अपन 11 क्वेश्चन से लेके बाकी जो 16 क्वेश्चन तक है वे क्वेश्चन लगाएंगे। तो साथियों, पहले देखते हैं 11 क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा क्या बोला है। इन फिगर 6.40, कहने का मतलब क्वेश्चन में फिगर आपके सामने गिवन है। आगे बोला है E is a point on the side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC if AD perpendicular BC, AD perpendicular BC और बोला है ई एफ परपेंडिकुलर भैया ए सी। आपको दोस्तों फिगर गिवन है, आपको क्या बताना है, प्रूव करना है दोस्तों। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ, आपको यही प्रूव करना है। तो आइए साथियों, किस प्रकार हम यहाँ क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ आपके सामने गिवन दी गई है। क्वेश्चन में बोला है दोस्तों कि ए बी सी जो ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए बी सी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक क्वालिटी होती है, कहने का मतलब एक बेहतरीन चीज़ होती है कि दो साइड इक्वल होते हैं। और भैया किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है और उसके दो अपोजिट एंगल अपने आप इक्वल होंगे। तो आप यहाँ क्या बोलोगे कि ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए बी इक्वल टू ए सी है, तो भैया जो एंगल बी पर बनेगा वो सी पर बनने वाला एंगल इक्वल होगा। अपोजिट एंगल दोस्तों क्या होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल होते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन में ये बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो आइए सबसे पहले आप करोगे क्या, क्वेश्चन में देखिए आपके सामने गिवन क्या है। देखिए दोस्तों, गिवन क्या क्या चीज़ है। गिवन है भाई ए बी इक्वल दिया गया है ए सी के, ए बी इक्वल दिया गया है ए सी के, ठीक है ना। जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है इक्वल है। अब आपको क्या पता चला कि एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल होगा। आप दोस्तों ये भी बोल सकते हो एंगल ए सी बी, बट आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है साथियों मेरे प्यारे दोस्तों कि ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रायंगल ई सी एफ के, ये प्रूव करना है। तो यहाँ आप क्या लोगे कि ट्रायंगल एंगल ई सी एफ इक्वल होगा। देखिए आप ये वाला एंगल भी ले सकते हैं, बट आपको सिमिलर कौन सी दर्शानी है, ये वाली ट्रायंगल। तो मैं बोल सकता हूँ ई सी एफ आपस में इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं एंगल ई सी एफ क्या होगा, इक्वल होगा। साथियों सबसे पहले आपको प्रूव क्या करना है, देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, इन दोनों में आपको प्रूव सिमिलर प्रूव करनी है। तो आइए देखिए, ए बी आपके सामने है एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी तो आपको ये सिमिलर प्रूव करनी है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, एंगल ए डी बी, ध्यान दीजिएगा एंगल ए डी बी 90 डिग्री का बनाई दे रहा क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी किसके इक्वल है दोस्तों, एंगल ई एफ सी के। देखिए एंगल ई एफ सी के, क्योंकि ये भी 90, तो एंगल ई एफ सी की किस वजह से, बोथ 90, ठीक है ना, बोथ 90 डिग्री के हैं, इस वजह से इक्वल है। अब दोस्तों आपको क्या देखना है, दूसरा एंगल और देखना है। तो ध्यान दीजिएगा, एंगल बी ए डी की बात करें, हम एंगल बी ए डी की बात करें, और मेरे प्यारे दोस्तों एंगल बोथ 90 के हैं। अब आपने देखिए ये प्रूव किया था क्या, एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल ई सी एफ के। तो बस सीधी सी बात है, एंगल
ए बी डी इक्वल है एंगल ई सी एफ के। तो भैया देखिए एक ये एंगल इक्वल, तो भैया डबल ए सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से आप बता सकते हो कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगी दोस्तों ट्रायंगल ई सी एफ, ठीक है ना। ट्रायंगल ई सी एफ सिमिलर हो जाएगी किस प्रॉपर्टी से, डबल ए प्रॉपर्टी से। तो लिख सकते हैं बाय डबल ए प्रॉपर्टी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन था बट समझने के जैसा क्वेश्चन था, ठीक है ना। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ध्यान से देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, देखिए ए बी एंड बी सी और मीडियन ए डी, देखिए यहाँ बोला गया है कि भैया मीडियन है ए डी, और आगे बोला है ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू आर एंड मीडियन पी एम। तो साथियों इसका मतलब क्या बोला है कि जो ए डी है ना वो मीडियम है ट्रायंगल ए बी सी में, और पी एम है ना वो मीडियम है ट्रायंगल पी क्यू आर में। साथियों मीडियन का क्या काम होता है, मीडियन का काम होता है दोस्तों कि किसी भी साइड को दो भागों में बांटना, दो भागों में अच्छी तरीके से ये विभाजित करती है, दोनों इक्वली बाइसेक्ट या इक्वली काटती है। तो आइए साथियों क्या बोला है कि जो ए बी बोला गया है, ट्रायंगल ए बी बोला है, ए बी साइड बोली है, बी सी साइड बोली है, और भैया मीडियन ए डी बोला है, और प्रोपोर्शनल है पी क्यू की। कहने का मतलब इनका जो रेशियो है ना पी क्यू अपॉन क्यू आर अपॉन पी एम वो प्रोपोर्शनल दिया गया, मतलब कि रेशियो इक्वल दिया गया है इनका। ये आपके सामने क्या है, गिवन है दोस्तों। क्या है दोस्तों, गिवन। आपको प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो ध्यान दीजिएगा कैसे अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आपको पहले प्रूव क्या करना है, देखिए प्रूव क्या करना है, आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बस बने रहिए, ध्यान से समझते रहिए। तो साथियों मैं क्या कहता हूं, सबसे पहले देखिए दोस्तों कि जो मीडियन है वो दो भागों में बांटती है। तो कहने का मतलब अगर डी पर मिलता है तो ये भाग और ये भाग इक्वल होगा, इसी प्रकार से ये वाला और ये वाला भैया इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो बी डी है ना, जो बी डी मतलब कि ये वाली साइड बी डी है ना वो आधी हो, बी डी है ना वो भैया किसके इक्वल है, बी सी का आधा, ठीक है ना। देखिए पूरी लाइन है, दो भागों में बांट दिया लाइन ने, तो इस पूरी का आधा हो जाएगी बी सी। कहने का मतलब एक बार समझिए, देखिए अगर 10 है भैया पूरी लाइन, क्या है मैंने बोल दिया कि इस लाइन की लेंथ कितनी है 10। अगर मैं बीच में से काटूंगा तो भैया 5 में से तो बट जाएगी, 5 और 5 में बटेगी। तो इसका मतलब क्या है, 10 का हाफ। इसी प्रकार से बोला है कि जो बी सी है बीच में से काटा है तो बी डी इक्वल होगी बी सी का आधा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार इसमें भी जो क्यू एम है वो इक्वल होगा क्यू आर का आधा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब आइए समझते हैं आपके सामने क्या क्या चीज़ दी गई है। तो सबसे पहले मैं गिवन की बात करूँ, ए बी अपॉन बी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल है ए डी अपॉन पी एम। तो ध्यान दीजिएगा जो भी ये वाली साइड है ना बी सी, तो मैं इसको कहता हूँ कि हाफ के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए किस प्रकार से, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा, मैंने बोला हाफ के साथ आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है, तो हाफ अपॉन क्यू आर। देखिए ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ काटोगे हाफ से हाफ तो यही वैल्यू आपकी निकल के आएगी। अब ध्यान दीजिएगा इक्वल क्या है, ए डी अपॉन पी एम। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब देखिए हाफ बी सी है, हाफ बी सी किसके इक्वल है, बी डी के। तो मैं इस पूरी वैल्यू की जगह बी डी लिख सकता हूँ। आप बोलोगे जरूर लिख सकते हो सर। हाँ, ए बी अपॉन पी क्यू
इक्वल है हाफ बी सी की जगह मैंने क्या लिखा बी डी अपॉन साथियों हाफ क्यू आर की जगह क्या लिखता हूँ हाफ क्यू आर की जगह क्या लिखता हूँ क्यू एम। तो क्यू एम इक्वल हो गया दोस्तों ए डी अपॉन पी एम। अब साथियों ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा ये ए बी अपॉन पी क्यू बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम। तो भैया आपको क्या दिखाई दे रहा है ए बी डी ट्रायंगल को देखिए और पी क्यू एम ट्रायंगल को देखिए। तो देखिए ए बी अपॉन पी क्यू बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन दोस्तों क्या है पी एम के इक्वल आ गया। अब आपको पता है सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल में आ जाता है तो भैया वो जो कि ट्रायंगल है दो ट्रायंगल है वो भैया क्या हो जाती है सिमिलर हो जाती है। तो मैं यहाँ इससे लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर प्रूव हो गई यहाँ से ट्रायंगल पी क्यू एम के। उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। आप बता देना किसकी वजह से बाय साइड 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 से बाय साइड 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 से आपने प्रूव किया है ठीक है ना सिमिलर। अब आपको प्रूव क्या करना है दोस्तों ए बी सी प्रूव करना है सिमिलर प्रूव करना है पी क्यू आर के। तो ध्यान दीजिएगा अब हम क्या लगाते हैं। देखिए आपके सामने ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर आ गई। तो किसी भी ट्रायंगल की सिमिलर आ जाने पर दो चीज़ें इक्वल होती हैं क्या उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो प्रोपोर्शन में होता है और कोरस्पोंडिंग साइड्स कोरस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं साथियों वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एंगल बी और एंगल क्या बच्चों क्या होगा इक्वल होगा। तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप समझ गए होंगे किसकी वजह से दोस्तों कोरस्पोंडिंग एंगल भैया सिमिलर में इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हो कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आप लिख सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा आपके सामने ये इक्वल आ गया ठीक है ना एंगल इक्वल आ गया और आपको क्या पता है आपको गिवन क्या है ए बी अपॉन पी क्यू। आपको गिवन क्या दोस्तों ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है दोस्तों मेरे बी सी अपॉन क्यू आर बी सी अपॉन क्यू आर। आपको भैया ये नहीं लेना क्योंकि ये मीडियन के बारे में बात कर रहा है इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। आपके सामने ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर ये ले लेना। तो देखिए दो साइड्स का रेशियो इक्वल है। देखिए ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर दो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल में है दोस्तों। और दोस्तों आपके सामने एक एंगल गिवन है एंगल इक्वल है कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है। तो भैया बाय एस ए एस रूल से क्या आएगा कि वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों दो साइड्स का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल है और एक एंगल इक्वल है। कहने का मतलब आप यहाँ बोल सकते हो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर प्रूव होगी ट्रायंगल पी क्यू आर से सिमिलर प्रूव होगी ट्रायंगल पी क्यू आर से बाय यूजिंग एस ए एस रूल से। उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। अगर भैया कोई भी आपको समस्या लग रही है किसी भी प्रकार की समस्या लग रही है दोस्तों तो आप कमेंट में बता देना। देखिए हमने यहाँ क्या किया सबसे पहले जो गिवन है बातें वो हमने लिखी है। अब आपको प्रूव करना था ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। तो आपको पता है जो मीडियन होता है वो दो भागों में बांटता है। तो बी डी एक मीडियन है दोस्तों। तो बी डी एक साइड है और ए डी एक मीडियन है। तो भैया बी सी पर है तो इन दोनों को बी डी और डी सी को दो भागों में बांट दिया इक्वल भागों में बांटा। तो मैं बी डी को बोल सकता हूँ बी सी अपॉन 2। इसी प्रकार क्यू एम को बोल सकता हूँ क्यू आर अपॉन 2। तो भैया जो आपके सामने गिवन है बी सी और क्यू आर में हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है हाफ के साथ। तो भैया 1/2 बी सी क्या होता है बी डी। तो मैं 1/2 बी डी यहाँ लिख सकता हूँ बी सी की जगह बी डी। इसी प्रकार
1/2 क्यू आर, 1/2 क्यू आर की जगह लिख सकता हूँ क्यू एम, और ए डी अपॉन पी एम आपके सामने दे ही रखा है। साथियों आपको पता है कभी भी कोरस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो प्रोपोर्शनल में होता है, ठीक है ना, तो भैया वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो ए बी डी पी क्यू एम हमने पहले क्या कर दिए, सिमिलर प्रूव कर दिए। और आपको ये भी पता है मेरे प्यारे दोस्तों कि किसी भी ट्रायंगल अगर सिमिलर होती है तो उसकी कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी आल्सो इक्वल ही होते हैं। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ एंगल बी इक्वल एंगल क्यू के। अब साथियों आपको गिवन क्या था, ए बी अपॉन बी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, तो हमने ये ले लिया। तो देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, इसी तरह बी सी अपन क्यू आर, दो कोरस्पोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल में है और एक एंगल इक्वल है, तो आप इसे बाय एस ए एस रूल से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर प्रूव कर सकते हैं पी क्यू आर के। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा दोस्तों। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार रिवर्स करके दोबारा से देख लेना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्या बोलता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में जरूर आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी, सो दैट करना है आपको सी ए स्क्वेयर इक्वल सी बी इंटू सी डी। तो भैया ट्रायंगल ए बी सी पर बी सी पर डी कोई पॉइंट दे रखा है। अब आपके सामने गिवन क्या है साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, गिवन क्या है देखिए, एंगल ए डी सी इक्वल दिया गया है एंगल बी ए सी के, ठीक है ना। ये आपके सामने क्या है, गिवन है। अब कहने का मतलब क्या है, एंगल ए डी सी ये वाला एंगल और बी ए सी कहने का मतलब ये वाला एंगल इक्वल दिया गया है। अब देखिए कैसे हम इसको प्रूव करते हैं। आपको प्रूव क्या करना है, देखिए ये अपना क्या है, गिवन। अब आपको प्रूव क्या करना है, देखिए दोस्तों, सी ए स्क्वेयर इक्वल है सी बी इंटू सी डी, ठीक है ना। आपको ये प्रूव करना है। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सी ए स्क्वेयर इक्वल है सी बी मतलब पूरी वाली इंटू सी डी। अब आपको क्या नजर आ रहा है, एक तो ये चीज दे रखी है ये और ये, तो कौन कौन सी ट्रायंगल लेनी है ये बात समझने की है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम ट्रायंगल ले सकते हैं ए डी सी और बी ए सी, ठीक है ना। पहले हम ट्रायंगल क्या लेंगे, ए डी सी और बी ए सी, क्योंकि सी ए और सी बी और सी डी इन्हीं दो ट्रायंगल में आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि आपके सामने दे रखा है कि एंगल जो ए डी सी में, एंगल ए डी सी में जो ये एंगल है डी पर ये इक्वल है इसके। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ए डी सी इक्वल है भैया एंगल बी ए सी। क्या है ये, गिवन आपके सामने दिया गया है, तो मैंने यहाँ इक्वल लिख लिया। अब एक एंगल इक्वल आ गया, अब आप एक और एंगल इक्वल ले आए तो सिमिलर प्रूफ हो जाएगी ट्रायंगल। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा एंगल इक्वल आ सकता है। देखिए आपने कौन कौन सी ट्रायंगल ली है, ए डी सी और भाई बी ए सी। अब ध्यान देते हो आप, अगर ध्यान देते हो कि जो आपको नजर आ रहा है इन दोनों ट्रायंगल में जो एंगल सी है ना, सी ये कॉमन नजर आ रहा है, तो आप लिख सकते हो एंगल सी है इक्वल एंगल सी के। क्यों है सर, कॉमन की वजह से, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, कॉमन की वजह से क्या है,
इक्वल है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ डबल ए क्राइटेरिया से कि ट्रेंगल ए डी सी सिमिलर प्रूव होगी ट्रेंगल ए बी ए सी, ठीक है ना, सिमिलर प्रूव होगी ट्रेंगल बी ए सी बाय डबल ए क्राइटेरिया, बाय डबल ए क्राइटेरिया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। अब दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जो भी दो ट्रेंगल सिमिलर आ जाती है तो उसके कोरस्पोंडिंग जो साइड्स का कोरस्पोंडिंग साइड्स है वो प्रोपोर्शनल में होती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या सर, क्या लिखोगे आप कि जो ए डी है वो इक्वल होगा बी ए के या ए बी के, इक्वल होगा जो सी डी है दोस्तों वो ए सी के, इसी तरीके से इक्वल होगा ए सी है वो इक्वल होगा दोस्तों बी सी के। अब आपको क्या प्रूव करना था, ध्यान दीजिएगा। अब ये वाली को तो छोड़ दीजिए क्योंकि आपको प्रूव करना है सी ए स्क्वेयर सी बी इंटू सी डी, ये दो चीज़ें आप ले लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं अगर हटा दूं तो आपके सामने क्या आ रहा है, ए सी ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ए सी स्क्वेयर इक्वल आ गया सी बी, बी सी को मैं सी बी भी लिखता हूँ, सी बी इंटू क्या है सी डी। उम्मीद करता हूँ यही आपको प्रूव करना था और जो कि आपने यहाँ प्रूव कर दिया। तो आप लिख देना हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना भैया। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। यहाँ क्या किया आपने, ट्रेंगल ली ए डी सी और ट्रेंगल बी ए सी, एंगल भैया गिवन है आपके सामने ए डी सी इक्वल है बी ए सी के। अब आपके सामने पता है कि जो साइड एंगल सी है वो भैया कॉमन है दोनों ट्रेंगल में, जिसकी वजह से डबल ए क्राइटेरिया की वजह से ये दोनों ट्रेंगल क्या हो गई, सिमिलर। और जैसे ही सिमिलर हुई आपने उसके कोरस्पोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल में ले ली जो कि सी डी अपॉन ए सी हो गया। इसी प्रकार हम बात करें ए सी अपॉन बी सी, अब ए सी ऊपर जाएगा तो ए सी स्क्वेयर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, यही आपको भैया प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पे क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। तो साथियों 14 क्वेश्चन आप एक बार खुद ट्राई करके देखिए, आप जो नज़र आ रहा है आपको क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप ट्राई कर पाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप नहीं कर पाते हैं दोस्तों तो मैं अगली जो कि नेक्स्ट वीडियो होने वाली है मैं उसमें बता दूंगा। आप दोस्तों प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं शानदार कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और आपको समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट जो ये क्वेश्चन है आसान है, उसी की तरह जैसे अपन ने 12 क्वेश्चन किया है, ठीक है ना साथियों। क्वेश्चन एक बार करने की कोशिश कीजिए। अपन आप 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। A vertical pole of a length 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground and at the same time of the tower casts a shadow 28 मीटर लॉन्ग। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए क्वेश्चन यहाँ आसान है, समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं यहाँ आपको बताऊंगा। आपके सामने दो ट्रायंगल दिए गए हैं यहाँ। देखिए अगर मैं बात करूँ, पहले की बात करूँ, ये देखिए पहले ये भी है टावर दिया गया है, इसी प्रकार से दूसरा टावर दिया गया है आपको ये। अब देखिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक वर्टिकल पोल है दोस्तों और जो उसकी लेंथ है ना, इस वर्टिकल पोल की लेंथ है कितना 6 मीटर। अब जो कि इसकी शैडो गिराई दे रही है। अगर देखिए पोल ये है, ध्यान दीजिएगा पोल आपके सामने ये है तो इसकी शैडो आपको नजर आ रही होगी। इसी प्रकार से यहाँ पोल है, इसकी शैडो आपके सामने इस प्रकार से गिर रही है, जो कि बोला गया है कितने मीटर लॉन्ग है, 4 मीटर लॉन्ग है। इसी प्रकार से कोई दूसरा एक पोल है, वर्टिकल पोल है, उसकी आपको हाइट निकालनी है मेरे प्यारे दोस्तों, और उसकी शैडो की जो डिस्टेंस दी गई है, दूरी दी गई है, वो 28 मीटर लॉन्ग दी गई है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपके सामने नज़र आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। तो देखिए ट्रायंगल ए बी सी बनाई दे रही है और ट्रायंगल डी ई एफ बनाई दे रही है। तो भाई एक ही समय पर दो पोल है, देखिए ये एक पोल मान लो और इसी प्रकार ये कोई दूसरा पोल है। एक ही समय पर अगर सूरज की किरणें से ही तो परछाई बनती है या किसी लाइट से परछाई बनेगी, तो एक ही समय पर एक ही लाइट इन दोनों पोल पर गिर रही है। तो भैया दोनों पोल पर एक ही समय पर लाइट गिरेगी तो इसका मतलब है ये जो
परछाई जो जाएगी, एंगल है ना, वो सारे इक्वल हो जाएंगे। ये भैया वर्टिकली है तो 90 डिग्री के ये बन रहा है, और एक ही समय पर लाइट गिर रही है तो ये एंगल भी भैया इसके इक्वल होगा, क्योंकि एक ही तरह से जो परछाई बनेगी, जो शैडो बनेगी वो जाएगी, ठीक है ना। और ये एंगल भैया इसके इक्वल होगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, एंगल ए की बात करें तो वो भैया होगा एंगल डी के, इसी प्रकार एंगल बी की बात करें तो भैया वो एंगल ई के इक्वल होगा, और एंगल सी की बात करें तो वो भैया एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। तो भैया ट्रिपल ए से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर प्रूव हो जाएगी ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है ना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे बाय यूजिंग ट्रिपल ए से। भाई कभी भी कोई भी लाइट एक ही समय पर सेम टाइम पर किसी भी खंबे पर या किसी भी इंसान पर पड़ती है, और जो कि परछाई है वो भैया सेम एंगल बनाएगी, ठीक है ना, सेम एंगल बनाएगी। अब आपको निकालना है h, मतलब कि हाइट निकालनी है। तो अगर सिमिलर है तो इनकी साइड का जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा दोस्तों बी सी अपॉन ई एफ। आपको ए सी और डी एफ का लेने की जरूरत नहीं है। तो ए बी की लंबाई कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। डी ई आपको फाइंड करना है। बी सी क्या दिया गया है दोस्तों, 4, और ई एफ कितना दिया गया है, 28। अगर हम बात करें 4 से 28 काटने पर तो 7 टाइम्स चला जाएगा, ऊपर आके भैया ये मल्टीप्लाई होगा। तो डी ई की लंबाई कितनी निकल कर आई, 42 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस समझना क्या है, जब एक ही समय पर अगर किरण या फिर लाइट गिरती है तो भैया एंगल सेम बनेगा जो भी यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है ना साथियों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का, जो कि होने वाला है 16th क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन पे नजर डालिएगा, क्या बोला है, इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड P क्या हुआ रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब जो कि AD है और जो कि PM है वो भैया मीडियन है ट्रायंगल ABC में और ट्रायंगल PQR में, ठीक है ना। आपके सामने बोला गया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ठीक है ना, सिमिलर यहाँ दिया गया है। आपको क्या प्रूव करना है, AB बाई PQ इक्वल AD बाई PM। तो ध्यान दीजिएगा, आपको प्रूव क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रूव क्या करना है, आपको यहाँ प्रूव करना है दोस्तों, प्रूव क्या करना है, AB बाय PQ इक्वल होगा AD बाय PM। आपको भाई ये प्रूव करना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कैसे हम इसको प्रूव करते हैं दोस्तों। आपके सामने क्या क्या चीज़ गिवन है, देखिए बोला गया है क्वेश्चन में ट्रायंगल ABC सिमिलर है PQR के। ट्रायंगल गिवन क्या है, गिवन क्या है दोस्तों, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। और भैया जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उसकी कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से वो प्रोपोर्शनल होती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ AB बाय PQ इक्वल BC बाय QR इक्वल हो जाएगा AC बाय PR, ठीक है ना। किस वजह से, कोरस्पोंडिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन प्रोपोर्शनल की वजह से। अब देखिए दोस्तों, आप अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइडों का रेशियो भी प्रोपोर्शनल होता है, और दोस्तों उनके जो एंगल होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं, वे भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के। इसी प्रकार से एंगल B इक्वल है मेरे प्यारे दोस्तों एंगल Q के। इसी प्रकार एंगल C इक्वल है एंगल R के,
ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। देखिए अब अपन कैसे करते हैं। अब देखिए मीडियन बोला है, मीडियन है AD और PM। मीडियन का काम मैंने पहले भी बताया था, दो भागों में विभाजित करना, तो BD इक्वल टू DC। इसी प्रकार QM इक्वल टू MR। तो देखिए पूरी लाइन है BC, अगर मैं BD की बात करूं दोस्तों तो BD क्या हो जाएगा, BD क्या हो जाएगा दोस्तों, हाफ ऑफ BC। ठीक है, हाफ ऑफ BC। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे आप जो यहाँ मैं बता रहा हूँ, हाफ ऑफ BC। अब देखिए इसी प्रकार अगर हम QM की बात करें, QM की बात करें तो QM क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ QR, हाफ ऑफ QR। ठीक है ना दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, आप इन दोनों इक्वेशन से क्या बोल सकते हो। देखिए पहली इक्वेशन ये है, अगर मैं बात करूं सेकंड, अगर मैं इन सबको मान लेता हूं, देखिए इन सबको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं और इन दोनों को मैं थर्ड इक्वेशन मान लेता हूं। तो देखिए बच्चों किस प्रकार हम करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट और थर्ड से इन दोनों से बात करें तो देखिए BC की वैल्यू क्या है बेटा, BC की वैल्यू क्या है 2BD। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ AB इक्वल टू PQ। मैं BC की जगह लिख सकता हूँ, ये ऊपर जाके 2BD होगा अपॉन, अगर मैं QR की जगह लिख सकता हूँ, QR की जगह 2QM। देखिए ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2QM। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो मैं यहाँ इनसे को हटा देता हूँ, तो अपना AB अपॉन PQ इक्वल आ गया BD अपॉन QM। ठीक है ना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे जो यहाँ तक हमने किया है। इक्वेशन नंबर मैंने मान ली फोर्थ। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ABD एंड PQM, इन ट्रायंगल ABD और PQM में ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM में ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आपको पता है एंगल जो B है वो एंगल Q के इक्वल है, एंगल B है एंगल Q के इक्वल है। तो एंगल B किसके इक्वल है सर, Q के। एंगल B किसके इक्वल है सर, Q के। और एंगल B इक्वल है एंगल Q के, आपको पता है AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, BD अपॉन QM, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQM क्या हो गई, सिमिलर प्रूव हो गई। क्या हो गई दोस्तों, सिमिलर प्रूव हो गई। तो मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल ABD सिमिलर प्रूव हो गई ट्रायंगल PQM, ट्रायंगल PQM बाय यूजिंग SAS, बाय यूजिंग SAS रूल से। तो कोई भी दो ट्रायंगल ABD और PQM सिमिलर हो गई तो आप यहाँ लिख सकते हो क्या सर, AB बटा PQ इक्वल होगा AD बटा PM। इसके नीचे आपको लिखना है दोस्तों जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो आप लिख सकते हो AB बाय PQ इक्वल टू AD बाय PM। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों हमने यहाँ 6.3 एक्सरसाइज लगाई है, ये देखिए इसके नीचे लिखना है जो आपने प्रूव किया है। आपको पता है अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होता है, कोरस्पोंडिंग साइड्स होती है ना वो प्रोपोर्शनल में हो जाती है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा इन बातों का। अगर वीडियो पसंद आई फिर बोल रहा हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर देना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है दोस्तों। अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो, अगर मैं बात करूँ मैथ्स में, तो भैया कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, आप कौन सा टॉपिक लेना चाहते हो वो बता दीजिए मेरे को। देखिए जो आप बोलोगे उनके अनुसार लेंगे, नहीं तो मैं अपने अनुसार लूँगा। ठीक है, जो आप मन करें ना, जो आपको आता नहीं है, आपको कमज़ोर लग रहा है, जिसमें आपको खुद ही पता है कि आपको खुद में कि आप कौन सा सब्जेक्ट में, आपको खुद ही पता होगा कि मैं कौन से चैप्टर में कमज़ोर हूँ,
क्या कॉन्सेप्ट में कमज़ोर हूँ, ठीक है ना, जो मैं आप बता रहा हूँ समझ पा रहे होंगे तो भैया कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।